गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण किया था। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि प्रकृति में बहुत सारे रेशे उपलब्ध हैं, लेकिन सभी रेशों का उपयोग जो है वो वस्त्र निर्माण कार्य में किया जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि रेशों के अंदर कुछ गुणों का होना नितांत आवश्यक है अगर उनसे वस्त्र निर्माण का कार्य करना है। तो रेशों में ये निम्न गुण होने चाहिए, तभी उनसे वस्त्र निर्माण का कार्य संभव हो सकता है, जिनमें से पहला है तनाव सामर्थ्य। नाम से पता चल रहा है तनाव सामर्थ्य, मतलब तनाव को सहन करने की शक्ति। क्योंकि जब रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है तो उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। रेशों को बहुत सारी मशीनों से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में, पहले के समय में वस्त्र निर्माण का कार्य जो है वो हाथों से किया जाता था, लेकिन अब ये पूरी प्रोसेस जो है वो टेक्निकल हो चुकी है, मशीनों द्वारा होने लग गई है। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर रेशों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें खींचा तानी का सामना करना पड़ता है। धागा बनाने के लिए उन्हें खींच करके बटना पड़ता है। उसके बाद जब उनसे वस्त्र निर्माण का कार्य होता है तो धागों को भी खींच करके उनसे ताना बाना बनाया जाता है, और बुनाई के समय बारी बारी धागों को ठोका जाता है। तो बहुत सारी खींचा तानी का उन्हें सामना करना पड़ता है और मशीनों के अंदर से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए रेशों में तनाव सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, मतलब उनमें एक पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए। अगर रेशों में यह गुण नहीं होगा तो उनसे धागा बनाते समय या वस्त्र निर्माण का कार्य करते समय रेशे बारी बारी टूटने लग जाएंगे, और जब उनमें बारी बारी टूटने के बाद उन्हें जोड़ा जाएगा तो उनमें गांठें उत्पन्न हो जाएंगी, जिसके कारण जो वस्त्र निर्माण का कार्य है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। और अगर वस्त्र निर्मित हो भी जाए तो वो वस्त्र भी मजबूत नहीं बनेगा, उसमें भी मजबूती की कमी रहेगी। क्योंकि जो गुण रेशे में उपलब्ध होते हैं वही गुण धागे में जाते हैं, और वही जब धागे से वस्त्र निर्माण का कार्य होता है तो वही प्रॉपर्टीज़ उसकी, वही गुण जो है वस्त्र निर्माण में भी चले जाते हैं। वस्त्र के अंदर भी वही गुण दिखाई देते हैं। हम बहुत सारे गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी रेशों के अंदर सभी गुण हों ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ मुख्य गुण जो हैं वो रेशों में उपलब्ध होने चाहिए। अगर एक गुण की कमी है, कोई एक गुण किसी रेशे में उपलब्ध नहीं है, तो उसमें दूसरा गुण उपलब्ध होए जो कि इस कमी को उसकी कवर कर ले, ताकि उस कमी का बुनाई करते समय एहसास ना हो। तो नेक्स्ट आता है संतोषजनक लंबाई। वस्त्र निर्माण कार्य में रेशों की लंबाई भी जो है वो संतोषजनक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लंबे रेशों से जो धागा बनता है वो धागा स्मूथ बनता है, और उससे वस्त्र भी जो बनेगा वो भी स्मूथ बनेगा। अगर रेशे छोटे छोटे होते हैं तो उनसे जब धागे का निर्माण किया जाता है तो वो रेशे किनारों से छटक जाते हैं, और एक धागे के अंदर फुज्जीदार स्ट्रक्चर जो है दिखाई देने लग जाती है। साइडों से उसके रोएं दिखाई देने लग जाते हैं, और यही कमी वस्त्र में रहती है। जब वस्त्र की बुनाई करी जाती है तो उसमें भी छोटे छोटे रोएं जो है वो उभरे हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि वस्त्र की स्मूथनेस नहीं रहती है, उसमें चमक नहीं रहती है, जिसके कारण उसकी सुंदरता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो रेशों की जो लंबाई है वो भी संतोषजनक होनी चाहिए। हालांकि जो कॉटन का फैब्रिक है, कपास का जो रेशा है, उसकी लंबाई बहुत ही कम होती है,
लेकिन अभी अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सभी रेशों में सभी गुण हो, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। अगर उसमें ये गुण उपलब्ध नहीं है कपास में तो हो सकता है कोई और गुण अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जो कि उसकी इस कमी को पूरा कर दे। तो कपास के रेशे में लंबाई अच्छी नहीं होती लेकिन अन्य गुण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उससे भी धागे का निर्माण और वस्त्र का निर्माण हो जाता है। जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें स्टेपल फाइबर कहा जाता है। जो बड़े रेशे होते हैं, लंबे रेशे प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, उन्हें फिलामेंट्स कहा जाता है। जबकि जो रासायनिक रेशे हैं वो मानवकृत हैं, वो मानव के हाथ में है, तो उसकी लंबाई, उसके जो गुण हैं वो भी मानव अपने आप जो है अपने हिसाब से उनके गुणों को समावेश करता है उसके अंदर। नेक्स्ट गुण आता है लचीलापन। रेशों के अंदर लचीलेपन का गुण होना भी अनिवार्य है। लचीलेपन का मतलब होता है कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि उन्हें अगर मोड़ें तो वो आसानी से मुड़ जाएं, क्योंकि जब रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है और वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है तो रेशों को जो लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उस प्रक्रिया के अंदर उन्हें खींचातानी का जो है सामना करना पड़ता है, उन्हें बारी बारी ट्विस्ट करना पड़ता है। जब उनसे धागा बनता है रेशों से तो उन्हें मोड़ मोड़ कर उन्हें ऐंठन देनी पड़ती है। तो उनमें रेशों में ये लचीलेपन का गुण होना चाहिए ताकि अगर उन्हें मोड़ा जाए तो वो टूटे नहीं, उनमें कड़कपन नहीं हो, लचीलापन हो। अगर रेशों को मोड़ा जाए तो वो आसानी से मुड़ते जाएं, जिस दिशा में उन्हें घुमाना चाहें उस दिशा में वो घूम सके। नेक्स्ट आता है प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता। रेशों के अंदर प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता का गुण भी होना चाहिए। प्रतिस्कंदता का अर्थ होता है कि अगर रेशों को दबाया जाए तो वो दब जाएं और जब उन्हें छोड़ा जाए तो वो वापस अपने आयतन को ग्रहण कर लें या अपने पूर्व आकृति में आ जाएं, तो वो गुण कहलाता है प्रतिस्कंदता। जैसे आपने ऊनी कपड़ों में ये गुण अक्सर देखा होगा कि अगर हम स्वेटर्स को दबाते हैं तो वो दब जाती हैं और जब उन्हें छोड़ा जाता है तो वो एकदम से अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर देती हैं, तो वो गुण कहलाता है प्रतिस्कंदता का। यह गुण जो है यह ऊनी और रेशम के रेशों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता वो गुण है कि अगर रेशों को खींचा जाए तो वो आसानी से खिंच जाएं और जब उन्हें छोड़ें तो वो अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण कर लें। जैसे कि रबड़ में प्रत्यास्थता का बहुत ही अच्छा गुण होता है, जब उसे खींचते हैं तो वो खींची चली जाती है, छोड़ते हैं तो वो अपने आकार को पुनः ग्रहण कर लेती है। तो रेशों के अंदर भी ये प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए ताकि जब उन्हें बटा जाए, उन्हें ताने बाने पर लगाया जाए, उनसे धागे का निर्माण किया जाए तो उनकी आकृति उस हिसाब से चेंज हो जाए। नेक्स्ट आता है बंधन क्षमता। रेशों में बंधन क्षमता का भी गुण होना चाहिए। बंधन क्षमता का अर्थ होता है आपस में सटने की क्षमता, आपस में जुड़ने की क्षमता। अगर रेशों में आपस में बंधने की क्षमता नहीं होगी तो जब उनसे धागे का निर्माण किया जाएगा, उन्हें इकट्ठा करके बटने की कोशिश की जाएगी तो उसके धागे जो है आपस में चिपकेंगे नहीं, बंधेंगे नहीं, बल्कि दूर दूर छिटकते जाएंगे। तो अगर रेशों में बंधन क्षमता का गुण है तो उनसे धागा निर्माण जो है वो इजी और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो सकता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि कपास के रेशे में संतोषजनक लंबाई नहीं होती है, उसकी लेंथ कम होती है, लेकिन कपास में बंधन क्षमता का बहुत ही अच्छा गुण है। अगर उनके रेशों को पास पास रखा जाए तो वो आपस में अपने आप चिपकने लग जाते हैं और उन्हें इकट्ठा करके ट्विस्ट किया जाए तब भी वो बिल्कुल जो है पतले फॉर्म में आकर आपस में चिपक जाते हैं। आपने इसका एग्जाम्पल
घर पर ही देखा होगा, क्योंकि जब कपास से पूजा के लिए कोई बत्ती बनाई जाती है तो उसे हल्का सा गीला करके जब ट्विस्टिंग करते हैं तो वो बिल्कुल आपस में सटकर चिपक जाते हैं और उसकी पतली बत्ती तैयार हो जाती है। तो कॉटन में बंधन क्षमता का बहुत ही अच्छा गुण है, जिससे कि उसके रेशे इजीली निर्मित हो जाते हैं और वस्त्र भी जो है अच्छे तरीके से उसकी भी बुनाई होती है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्मता एवं कोमलता। रेशों के अंदर सूक्ष्मता एवं कोमलता का भी गुण होना चाहिए। रेशे जो हैं सूक्ष्म होने चाहिए, बिल्कुल बारीक होने चाहिए और कोमल सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि रेशा जितना अधिक कोमल और सूक्ष्म होगा उनसे धागा भी उतना अधिक कोमल और सूक्ष्म बनेगा और वस्त्र भी उतना ही अधिक सूक्ष्म बनेगा। अगर रेशा मोटा और खुरदरा होगा तो उनसे वस्त्र भी खुरदरा तैयार होगा। और आप सबको पता है कि सॉफ्ट और कोमल जो सूक्ष्म जो हल्के कपड़े होते हैं वही हम वियर करने में लाइक करते हैं, हम उन्हें ही पहनने में पसंद करते हैं। मोटे और खुरदरे कपड़े जो हैं वो पहनने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए जूट का जो रेशा है उसमें इस गुण की कमी है, तो उससे परिधान निर्मित नहीं होते हैं, पहनने के वस्त्र नहीं बनते हैं, बल्कि उससे रस्सियाँ या बोरों का निर्माण किया जाता है। तो रेशों में सूक्ष्मता एवं कोमलता का भी गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है अवशोषकता। अवशोषकता का अर्थ होता है नमी को ग्रहण करने की क्षमता। रेशों के अंदर यह गुण भी अनिवार्य है, क्योंकि जब रेशों से वस्त्र का निर्माण होता है और वो वस्त्र हम वियर करते हैं तो उसमें अगर अवशोषकता का गुण अच्छा है तो वो वस्त्र हमारे पसीने को अवशोषित करता रहता है और हमें पहनने में अच्छा लगता है। और साथ ही जिन रेशों में अवशोषकता का गुण होता है वो रेशे कलर्स को भी बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके कलर भी फास्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है चमक। रेशों में चमक का गुण होना चाहिए, क्योंकि अगर रेशों में चमक का गुण है तो वस्त्र में भी यह गुण अंतर्निहित रहता है, अपने आप आ जाता है। और चमक वाले वस्त्र जो है हम लाइक करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं पहनने में। और अगर रेशों में यह गुण नहीं होता तो वस्त्र जो है चमकहीन, खुरदरा सा, रफ सा दिखाई देता है और हम वो पहनने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। प्राकृतिक रेशों में अगर चमक के गुण का अभाव रहता है तो बाद में उनके ऊपर कुछ परिष्कृति या परिसज्जा देकर इस गुण को डेवलप भी किया जा सकता है, क्योंकि हम वही बात रिपीट कर रहे हैं कि सभी रेशों के अंदर सभी गुण हो यह अनिवार्य नहीं है। कुछ रेशों में कुछ गुण होते हैं तो किसी में कुछ गुण होते हैं। तो बाकी के जो नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।